बात पर बताओ, ये अच्छे बेचारे वैज्ञानिक की श्रेणी में आते हैं, थॉमस हंट मॉर्गन। और बताते हैं, तो तुम लोग से सहलगनता में क्रोमोसोम का अध्ययन किसने किया? थॉमस हंट मॉर्गन। एक्स का आकार वाई से क्या होती है? छोटा होती है। एक्स देखने में कैसा होता है? हुक के जैसा होता है। ये सब याद हुआ ना? यस। अब बताइए, कहा कि जो आंखों में, इतना ही नहीं, आप देखो यहाँ पर, यहाँ दिखा लिखा होगा कि यह क्रोमोसोम एक लिंग क्रोमोसोम है, देख रहे हैं ना? तो फ्रूट फ्लाई में जो जीन आंख का रंग प्रदान करता है वे हमेशा किस पर पाया जाता है? एक क्रोमोसोम पर ही उपस्थित रहता है। तथा यह क्रोमोसोम एक लिंग क्रोमोसोम है। लिंग क्यों है वो बताइए आप लोग। लिंग क्रोमोसोम क्यों है? क्योंकि एक्स वाई बताइए नर में भी है, और एक्स किस में है? नाम है मादा, और मादा में भी है एक्स एक्स। यहाँ है नर, उसमें भी है एक्स। तो एक्स क्या दोनों में है? पुत्र और पुत्री दोनों के निर्माण में। तो जब दोनों जगह जो रहेगा उसे कौन क्रोमोसोम कहेंगे? तो किस क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं? हाँ, लाइव में भी मजे से देखिएगा। यस। तो लिंग क्रोमोसोम के रूप में वाई क्रोमोसोम को जानते हैं कि एक्स को जानते हैं? बोल रहे पीछे बाओ शिवा। कौन क्रोमोसोम? कौन क्रोमोसोम? मैंने कौन क्रोमोसोम? लिंग क्रोमोसोम ही ना बताना चाहिए था। तो लिंग क्रोमोसोम एक्स है जो पुत्र और पुत्री दोनों में रहता है। समझ में आया? तब बताओ, इसलिए एक्स क्रोमोसोम एक लिंग क्रोमोसोम है, और आंखों का रंग जो प्रदान करता है ना, वह प्रदान करने वाला जो जीन होता है वह भी रहता है किस पर? एक्स पर ही रहता है। किस पर रहता है? एक्स पर रहता है। तो जो रंग प्रदान करता है आंखों का फ्रूट फ्लाई में, और फ्रूट फ्लाई का नाम क्या था? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। पहले तो लिखवाए थे सब। अच्छा बताओ, फ्रूट फ्लाई मैंने एक छोटा सा कीट, और कीटों पर अध्ययन करके पता किया कि जो इसमें जो आंखों का रंग प्रदान करने वाला जो जीन है वह कौन सा क्रोमोसोम पर रहेगा? एक्स क्रोमोसोम पर रहेगा। अब इस जीन के हिसाब से मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति में कलर ब्लाइंडनेस को जानते हैं। क्या चीज को जानते हैं? तो कोई पुरुष है, बोलो, और उसका यानी आंख में दोष है कलर ब्लाइंडनेस का। कलर का पहला अक्षर सी होता है, इसलिए सी लिख दिए, और इसको विवाह एक निपुण औरत के साथ करवा दिया जाए। समझ आ रहा है? इसमें है डिजीज। कौन है? डिजीज मतलब रोग, और इसका मतलब नॉर्मल। इसमें कहीं रोग दिख रहा है? तो लड़का में बीमारी है। इनकी पत्नी बोलेगी ना कि हरा चूड़ी ले आवा सावन में, तो कौन चूड़ी ले आवेगा? अल्लाह होलो। बताइए, सब याद करेंगे कि बताइए लाल किला देश में कहाँ है? तो याद करेगा कि हरा कल किला है, लाल किला। बोलो। अब बताइए, इनकी पत्नी बताइए खुश होकर बोलेगी, हाँ क्या बोलेगी? है कि नहीं बताइए कि गोरी है कलैया? है कि नहीं? कौची से है? अनजान नंबर है, उठाओ। है नहीं? तो आई बात समझ में? बोलेंगे कि बताइए कैसी है कलैया? खिला दे मुझे हरी हर। अब आगे बोली तो वो बेचारा बिल डामरू है, वो कैसन चूड़ी लेके आ जाएगा? बोलो। तो बोले गोरी है तुर कलैया, खिला दे लाले लाले चूड़ी। है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए, लाल हरा दिखता है, वो हरा लाल दिखता है, वो तो ठीक है। एकरा तो मिला जुला के शादी विवाह करवा देनी, सोचिए अगला पीढ़ी का हो तो उसे। अब यदि ये वाला जीन मिल गया, ये वाला जीन मिला, तो देखो एक से ऊपर में सी आया है, यहां से एक्स आया है। ये बताओ कि पुत्र जन्म लिया कि पुत्री? ले लो ना बेटिया को। बाबू लाइव चल रहा है।
तो अब बताइए, ऐसे परिस्थिति में आप लोग को ये देखना है कि अब यहां पर बताइए एक बाप में जो समस्या है वह समस्या अगला पीढ़ी में आने पर किस में जा रहा है? बेटी में जा रहा है ना। अभी बेटी बताइए रोएगी मम्मी के पैर पकड़ के कि मम्मी ऐसा बीमारी कहां से दिला मम्मी, तो कि हमरा मत का पप्पा के जाके का बोलो। आई बात समझ में? यस, बोल बोल। इनकर बाबूजी कहें कि ना मत रो बेटी, मत रो मत रो मत रो, तो बताइए अच्छा दुल्हा खोजे। यस, आई बात समझ में? अब यहां से बताइए जितना भी स्थितियां पैदा हो गई, अब यहां से देखो, यहाँ इहो बेटिया के ले आओ का जितना बेटी जन्म लेगी तक ई पूछेगे आए दीदी तोरो प्रॉब्लम है? यस कहते कि बताइए हमरो वो पापा कहलात हुए कि अच्छा खोजता तू तनियो के प्रॉब्लम है यहाँ और आते से का दबो। यस यस, तू करवा है। तो अब यहाँ ये देखो, लेकिन जब ई वाई मिलेगा वाई, तो वाई मिलेगा तो देखो एको बेटा में बीमारी आया, देखो क्रॉस समझ में आया कैसे हुआ? सो तो बाप में बीमारी रहने से बीमारी किसमें गया? बेटी में बीमारी गया। समझ में आया? लेकिन जाना हो प्रॉब्लम क्या है आगे इसमें बताएंगे। हाँ, ये बेटी में ऐसा रहेगा, लेकिन लाल को लाले कहेगी, हरा को हरा ही कहेगी, आपको पता नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि यार सर तो यहाँ जीन है तो ऐसा क्यों ना हुआ, आगे इसमें हम बताऊंगा, ठीक ना। देखिए कितना अच्छा है, छिपा के शादी हो जाएगा इसको। कौन कहा कि हमारे बेटी में बताइए प्रॉब्लम है, इसे चला तो दिखावा, तो हरा को हरा ना कहती है तो लाल कहती है, तो क्या सच में ओकरा बताइए लाल साड़ी दे के कैसा है, मैं यहाँ पहचान तो लाल पालक साग हरा में बीमारी ना है, एक मतलब इसका मतलब कि जब दोनों में से एक ऊपर जब रहेगा ना, दोनों में से एक ऊपर, इसमें सिर्फ लड़की में, तो बीमारी का वाहक रहेगी, यानी बीमारी का उसमें जीन रहेगा, लेकिन बीमारी प्रकट उसमें मतलब लाल लाले देखेगी, हरा हरा ही देखेगी, लेकिन ओकरा शादी जहां हुआ, समझ में आया ना बात, तब प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इस पर हम डीपली आगे बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक कुछ और जीन वाला था ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बोलो एक्टिव रहोगे तब ना। तो सब मुंह बताइए, सब सुखल सुखल लाई तो रबियो बार में तो कहीं ना खिलवा, बाजार के सब क्रीम खत्म। तो ने यहाँ कहला है ना रे, तो थोड़ा चकचुक दिख, थोड़ा कद भर बैठ, कद भर जितना लंबाई उतना बैठ, लंबाई उतना बैठ, और मैया लोग बस तुम लोग को यह सुनो बोलना है, बोलते रहना है, और कैसा लगी था उसे कोई मतलब नहीं है, बोलते रहना है। बताओ यहाँ पर बेटी में बीमारी का लक्षण दिखेगा कि लक्षण छिपा रहेगा? हाँ इसी बोलना है, लक्षण छिपा रहेगा। क्या बेटा में कोई बीमारी यहाँ आया? नहीं ना आया। तब बाप में बीमारी रहने से कहाँ बीमारी आएगा? बेटा में। यहाँ पर जो जीन है किस क्रोमोसोम पर है? एक्स क्रोमोसोम पर है कि नहीं है? तो एक्स क्रोमोसोम नर और मादा दोनों में होता है, तो इसलिए एक्स क्रोमो को लिंक क्रोमोसोम कहते हैं और वाई को अलिंग कहते हैं। तो जो भी जीन होगा एक्स पर रहेगा कि वाई पर रहेगा? सबको याद हो गया? अब कहता है कि जब जीन प्रभावी होता है, कुछ होता है वही बताते हैं थॉमस हंट। अब समझना है कि तब अब तुम लोग खुद देख लो ना, एकाध क्रॉस और करने का मन कर रहा है, दिखा दे, लाइव वाले को भी देखने का मन कर रहा है, तो ध्यान दो। अब बेटी को लाओ, यहाँ बेटी को लाओ, ऊपर नहीं सिखा रहा हूं, तो देखो एक्स और एक्स, और इसकी शादी विवाह करवाइए नॉर्मल लड़का के साथ ही, लड़का तैयार है ये था, ठीक है ना। तो लड़का बताइए, अच्छा लड़का लिखल ना है तो ये लड़का कैसे जानेंगे क्यों लड़का है?
अच्छा लड़का में होता है और शादी एकरा साथे होता है। देख देख देख, तो लड़का अच्छा है, बड़ी किस्मत वाला है, किस्मत वाला है कि ठगल है। अब बताइए, शादी के दूसरे दिन से बताइए स्त्री को हॉस्पिटल लोग ढोना शुरू कर देता है मियाँ, तो घर अगल बगल वाले कहते हैं कि लगा कि बताइए रोगी आ है आले जाने से। यस, समझ आ रहे ना बात। इसलिए और तुम कितनों लोग को कहो कि ना हम वहां एक दिन बीमार पड़वे न के लिए, वहां वाले भी लोग करें कि यहाँ एक आध वो ताबीज पहनवे न की थी, वहां लोग बताइए कभी काला कपड़ा में, कभी लाल कपड़ा में, कभी गला में, कभी हाथ में गांथले हैं से गांथले हैं। यस बोलो, समस्या पर समस्या, कभी डॉक्टर तो कभी पंडित जी तो कभी ओझा जी। आह रे दादा। यस खाली बताइए हो रहा है ऐसे। बेचारा वो दिल्ली में जूता कंपनी में काम करता था, अब चल न गई कंपनी में, वो जूता कंपनी में काम कर ले ना वो। इसलिए पहले सरकारी नौकरी नहीं बोलते, समझ में आया। पहले कौन नौकरी चाहिए, 2 महीना छुट्टी भी लगा दोगे तो भी पेमेंट बन जाएगा। प्राइवेट नौकरी में रहोगे 2 दिन भी छुट्टी लगाओगे तब पैसा कट जाएगा। इसलिए कैसा नौकरी वाला चाहिए मियाँ, अल्लाह बाप समझ में बात। यस समझ में आया कि ना, हम ना कर रहे थे ना, कहवा दिली ना। इसलिए भाइयों से मेहनत कर। यस हम सिखेलिए करा बदमाशी। यस यस और मैं बोलता हूँ तिलक में पैसा लेना ना गाड़ी वाला, या गाड़ी का खरीदने के लिए जो गच्छा रहेगा ना, गच्छा हुआ, कभी गाड़ी मत लेना उसी दिन, तिलक के दिन या तिलक के पहले। शादी के नाम पर गाड़ी मत लेना, पैसा ले लेना और 2 महीना 3 महीना बाद गाड़ी लेना। और जो बताइए काल रहेगा उसे बताइए 1000 2000 लगा कर और दूसरा गाड़ी लेना, ताकि वहां वाले लोग कभी ये ना कहेंगे कि हम ही दिए थे वही वाला गाड़ी अभी तक चल रहा है। समझ में आया। यस न जितना भी लोग है वही गाड़ी से बार बार जाओगे तो वहां एक छोटा सा भी बताइए बच्चा है वो भी तिलकों में गया तो भी कहेगा कि ये वाला गाड़ी में ले ले, वाला गाड़ी में ले। यस पत्नी अलगे चाबी छीने में लगल रहेगी, तेरे है मेरा बाप दिया है, जिस दिन गुस्सा आएगी उस दिन चाबी ऐंठ कर रख देगी। अब बताइए, और तुम बताइए ऐसा बोले कि मेरा बाप दिया तो चाबी गुस्सा में बताइए लो चाबी नहीं चाहिए, लेकिन फिर बताइए 2 घंटा के बाद खखोरी चलो गए, आज भर चाबियां दे दो तो और 2 महीना 4 महीना बाद लोगे पैसा थोड़ा सा लगा के बताइए वही पैसा उलट पलट करके। समझ आया ना बात। तो फिर उसको कभी हिम्मत होगा। तरीका सीखो तरीका, ठीक ठीक है नहीं। आगे इन लोग को सिखा रहे थे मैया, इन लोग को काम आएगा। आगे चलिए इस बात को लेकर के चलना है आगे, है नहीं। दहेज कुछ दहेज है नहीं। तो अब यहां तक आया ना बाबू, क्रॉस करवा के देख लो कि क्या स्थिति पैदा होगी। एक्स ले फिर गल रे, समस्या देखो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। ले अबरी बेटवो के लाओ ले लो ना, उस समय बेटा को ना हुआ था, अभी बेटा में भी प्रॉब्लम हुआ ना। और अभी बताइए एक बेटी निपुण निकल सकती है और एक बेटा भी निपुण निकल सकता है। तो अब बताइए 50% है कि बीमारी का लक्षण नहीं आएगा, 50% है। चार को थोड़े बच्चे, 4 बच्चे का थोड़े यहाँ पर आंकड़ा है, ये अनुमान है ना कि यदि हो सकता है कि ये वाला जीन भागने लेके ये वाला जीन बार बार लेते गया भाग ना, तो जितना संतान होगा सब में होगा। हो सकता है कि ये जीन भागना लेकर ये बार बार भाग ले लिया ना, तो बीमारी कभी होने वाला नहीं है। तब फिर लगा क्या बीमारी वाला माँ बाप था तो काहे ना हुआ, कहता कि बड़ी भगवान इन पर ध्यान दिए ना होने दिए, तब भगवान ना होने दिए, यहाँ पर बताइए इसको रोक दिया गया। आई बात समझ में। तो ये किस्मत वाले होते एकदम शांत हो जाता है कभी कभी, सब कहानी कहाँ सोचता है। तुम लोग कहा सोचे में लगल में, एगो आंख बंद करे में लगल रहती, ऐसे तो मुर्गियन के टोनकी आवे तो ऐसे करते रहा है टूना के जाना। यस तो आप समस्या क्रॉस समझ आ रहे
तो जब भी जीन आ रहा है तो कौन क्रोमोसोम पर आ रहा है? एक्स पर आ रहा है बार बार, इसलिए एक्स क्रोमोसोम को लिंक क्रोमोसोम कहते। आई बात समझ में? यस, इसलिए लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। और जब इसका प्रभाव रहता है लिंक क्रोमोसोम का, तो आंख का रंग लाल रहता है। कैसा? जो नॉर्मल रहना चाहिए। और जैसे ही एक्स क्रोमोसोम अप्रभावी हो जाता है, मतलब उस पर का जो जीन है वो प्रभाव दिखाना बंद कर देता है, तो आंखों का रंग सफेद हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि उस कीट के आंखों में अब रोशनी नहीं रह पाता है। रोशनी मतलब समझ में आ रहा है? रोशनी मतलब देखने की। तब बताओ, जब आंखों के रंग प्रदान करने वाला जीन को देखना चाहेंगे तो वो जीन कहां रहेगा? जल्दी बोलना नहीं चाहिए था, अभी ना बोला, फिर से बोलो। और जब जीन अप्रभावी होगा तो आंख का रंग कैसा हो जाएगा? इसलिए बोलता है कि सुनना, सफेद हो जाएगा। तब क्या सफेद हो जाना, क्या आंखों में रोशनी रह पाएगा? तो जब जीन अप्रभावी हो जाएगा, अप्रभावी समझ रहे हैं, अपना प्रभाव दिखाना बंद कर देगा, तो अपना प्रभाव न दिखाई देगा उसका, तो अप्रभावी, और प्रभाव दिखाई देगा तो प्रभावी। तब प्रभावी जब तक जीन रहेगा तब तक आंखों का रंग, और अप्रभावी हो जाएगा तो सफेद हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, जो जीन आंख का लाल रंग प्रदान करता है उसे प्रभावी या वाइल्ड कहते हैं, नया नाम। तथा उत्परिवर्तन के बाद अचानक परिवर्तन हो जाने पर, बोले ना, यानी जब लक्षण में अचानक परिवर्तन हो जाए तब उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन न बोलना है। अच्छा, तेज कौन स्टूडेंट है हमारे यहाँ? उसी से पूछेंगे। प्रत्येक दिन उल्टा पुल्टा जवाब आते रहता है, तो तेज कोई बन ही नहीं रहा हो। तेज है, इधर से कौन है तेज? सब ऐसने है। तब तेज बनने के लिए जानते हो क्या करना है? एकदम हर एक बातों को सुनना है अच्छे से। यही तो लिखल था, अप्रभावी लिखल था कि उत्परिवर्तन लिखल था। तो जब आंखों का रंग तो ऐसा बोलिए कि हम तक आए, यस, इसलिए बोलता है कि बताइए, घर में खाना दूसरे के बदले भी खाओ, तक तो खा, तक तो का साइन लगा हो। यस, 10 ऐसी बच्चियां आई लोगी जिनकी मम्मी पापा बताइए आज खाने के लिए कह रहे हो, खा ले बेटी, तो भागल आई होगी। कौन कौन है इसमें? देखो हाथ उठा दे, है नहीं? मम्मी कहती होगी कि हाँ मैं उतना खा ल कह दिया। यस, समझ में आई कि आगे कुछ बोलिए। यस, तो तुम लोग को ये चाहिए ना कि हम खा पी करके चले, तो और यहाँ बोले टनाटन। तब बताओ, जब जीन उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन परिभाषा पहले ना बताए हैं, जब अचानक परिवर्तन हो जाए तो उसका नाम उत्परिवर्तन, या तो भौतिक या रासायनिक। भौतिक में एक्सरे, गामा रे ना पढ़ावल है, और रासायनिक भी पढ़ावल है कि नहीं पढ़ावल है? उत्परिवर्तन का जनक ह्यूगो डी ब्रिज, उत्परिवर्तन के जनक सब बतावल तो है। तो जब अचानक परिवर्तन हो जाए, जैसे मान लिया जाए कि लंबा लंबा खानदान में संतान बौना पैदा ले लिया, तो अचानक क्या हुआ? परिवर्तन। हो सकता है कि उसके जीन पर अचानक प्रभाव पड़ गया होगा, वो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाया होगा, और उसके लिए हम जीन को बताए हैं 3 तरह से, कार्यों के आधार पर। बोलो ना, बतावले अभी तो लिखवाए थे वो कुछ दिन, है कि नहीं? उसके बाद बताइए, मोटॉन, रिकॉन, तो बोलती ही नहीं है। सिस्टोन, कार्यों के आधार पर सिस्ट्रोन, उत्परिवर्तन के आधार पर म्यूटॉन, और संयोजन के आधार पर रिकॉन। न लिखवावल है, तब पढ़े लगे बताइए, है ये ना, तो कहा है ऐसे आवे से हो तो यदि जीन भाग लेकर के अगला जीन, यदि वही जीन काम कर रहा है तो सिस्टोन, वो ना काम करके यदि पहले वाला लक्षण को ढोने का काम कर रहा है, तब उसका नाम है रिकॉन। बोलो,
और यदि बताइए परिवर्तन कर रहा है तब उसका नाम म्यूटॉन। तो जीन कितने प्रकार के, तब बताइए यहां पर जब म्यूटॉन काम करेगा तो म्यूटॉन काम करेगा तो क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन के कारण बताइए यह जीन अप्रभावी हो जाता है और इससे आंखों का रंग क्या हो जाता है। मादा फ्रूट फ्लाई में एक्स और क्रोमोसोम से बड़ा होता है। मादा फ्रूट फ्लाई में 2 एक्स और वाई होते हैं, यहाँ पर छूटा हुआ है टाइपिंग में, क्रोमोसोम से बड़ा होता है। नर के लिंग में एक एक्स तथा दूसरा कुछ होता है क्रोमोसोम एक्स, क्रोमोसोम से यानी एक्स, क्रोमोसोम वाई यहाँ होगा, वाई से क्या होता है। इस प्रकार मादा में एक्स और नर में कुछ होता है एक्स वाई। जो बताया वो सब है लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, सारी बात समझ में आया। तो बताओ यानी जो जीन उत्परिवर्तन में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, म्यूटॉन। जीन कितने प्रकार के, कोई भी जीन भाग ले सकता है। बाप का बताइए 4 बेटा 5 बेटा, कोई भी न्योता पूरा सकता है। ताकि बड़का वाले से चोर ना ले, संझला वाले से बताइए मोबाइल चोरा ले के होके, ताकि ओकर गुण हली चोरावे के, बोलो। लेकिन है तो ओकरे घर वाला ना, तो कोई भी जीन भाग ले सकता है। यस, तो जीन अलग अलग होता है। और बताइए जब तक बताइए प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा, अप्रभावी अचानक परिवर्तन हो जाएगा, उत्परिवर्तन होगा। उत्परिवर्तन के कारण बताइए आंख उजला है तो लाल भी हो सकता है, लाल है तो रोशनी वाला है तो रोशनी रह भी सकता है, रोशनी वाला है तो ना रोशनी भी रह सकता है। क्लियर हो गई सबको। तो बताइए अक्सर बताइए फ्रूट फ्लाई में आंखों का रंग कैसा होता है, लाल होता है ना। और उसके बाद उसका यदि सफेद हो रहा है तो सफेद होने का कारण है कुछ जीन को कुछ हो जाना, अप्रभावी हो जाना। यह बताइए मनुष्यों में नहीं, बंदरों में नहीं, बल्कि यह छोटा सा कीटों पर अध्ययन किया गया। क्लियर हो गई सबको। रहने दिया जाए, यहाँ पर लाइव वाले को यहीं पर रोक लेते हैं, बाकी आप देख करके लिख सकते हैं। लाइव वाले को बताइए रोक करके, ऑफलाइन वाले को